क्या है कि इस तारीख तक जो है इस चरण के शिक्षकों का स्थानांतरण हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर जो एक 7 पन्नों का आज आदेश जारी किया गया है, उसमें से जो ट्रांसफ़र आदेश में से जो 10 मुख्य बातें हैं वह आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके अलावा क्या कमी रह गई, क्यों शिक्षक जो हैं इस ट्रांसफ़र आदेश से खुश नहीं हैं, उस पर भी आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। ट्रांसफ़र आदेश में जिन 4 चरणों को निर्धारित किया गया है उस पर एक एक करके चर्चा करेंगे और 1,90,000 शिक्षकों का जो स्थानांतरण के लिए 3 यहाँ पर विकल्प है, ओके, फेवरेबल कंसिडरेशन और नॉट ओके, इन तीनों चीज़ों पर इस वीडियो में बात करेंगे। और सबसे मुख्य जो चीज़ है कि कब तक जो है शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा, इस पर भी इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। उसके बाद आपका क्या सुझाव है या फिर अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम में जाकर डायरेक्टली आप अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें से जो आपका ये आदेश आया है 7 पन्नों का, इसकी जो मुख्य बातें हैं उन्हीं सब चीज़ों पर जो है हम बात करने वाले हैं। तो जो 1,90,000 शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए, विशेष समस्या वाले शिक्षकों ने आवेदन दिया है, उनके लिए जो पहला पॉइंट तो यही है कि शिक्षकों का जो स्थानांतरण को लेकर जो है 4 चरण जो है निर्धारित किए गए हैं। प्रथम चरण में जो है असाध्य रोग यानी कि विभिन्न प्रकार के कैंसर, गंभीर रुग्णता वाले शिक्षक, दिव्यांगता के आधार पर शिक्षक, ऑटिज्म मानसिक दिव्यांगता के आधार पर जिन्होंने अप्लाई किया है, या फिर विधवा एवं परित्याग्य महिला शिक्षिका, प्रथम चरण के हो गए। द्वितीय चरण में जो है पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर जिन शिक्षकों ने अप्लाई किया है उनको रखा गया है। तृतीय चरण में दूरी के आधार पर जिन महिला शिक्षिका ने जो है यहाँ पर अभ्यावेदन दिया है उनको रखा गया है। और चतुर्थ चरण में जो है उन शिक्षकों को रखा गया है, पुरुष शिक्षकों को, जिन्होंने दूरी के आधार पर रखा गया है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि जो ये 4 चरण हैं उनमें किन किन शिक्षकों को रखा गया है, और ये जानकारी जो है यह आपको पहले से ही थी, इसमें कुछ भी नया नहीं था। दूसरा जो इसमें पॉइंट था वो ये है कि ऐसे शिक्षक, आपने देखा होगा 3 से 4 दिन पहले ही यह पत्र आ गया था कि कुछ शिक्षकों का जो है स्थानांतरण पर रोक लगा दिया गया है। वो कौन कौन से शिक्षक हैं? ऐसे शिक्षक जिन पर किसी प्रकार की विभागीय कार्रवाई है, या फिर निलंबित शिक्षक हैं, या फिर निगरानी जांच चल रही है, या फिर फर्जी नियुक्ति से संबंधित कोई जांच है, या विविध किसी भी प्रकार की कोई आरोप की जांच चल रही है, या फिर बिना सूचना के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षक हैं, तो इनके ऊपर जो है स्थानांतरण पर जो है रोक लगा दी गई है। ये है यहाँ पर दूसरा पॉइंट। इसमें एक और पॉइंट है कि यदि किसी शिक्षक के ऊपर किसी भी प्रकार का सरकारी राशि का बकाया है तो उन शिक्षकों का स्थानांतरण तो होगा, लेकिन उससे पहले जो है उनसे वो बकाया राशि जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जो है वसूला जाएगा, उसके बाद नए विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। तो दूसरे पॉइंट में यही है कि इन शिक्षकों का, जिन शिक्षकों का मैंने ये बताया कि ऐसे किसी भी प्रकार के शिक्षक हैं तो उनका डाटा जो है ई शिक्षा कोश पोर्टल ऐप पर अपलोड कर देना है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट जो है इसमें, वो विशेष समस्या के कारण जिन शिक्षकों ने यहाँ पर अभ्यावेदन दिया हुआ है उनमें से जो है उन शिक्षकों के अभ्यावेदन के जांच के लिए 16 पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है। यह भी जो है पहले ही कर दिया गया था, 16 पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त कर दिया गया था। इसमें जो एक नया चीज़ आ गया कि इन 16 पदाधिकारियों को जो है 3 ऑप्शन दिया गया है, ओके, फेवरेबल कंसिडरेशन और नॉट ओके। यानी ये जो 16 पदाधिकारी हैं इनके स्क्रीन पर जो है शिक्षकों का जो डाटा आएगा, जो अभ्यावेदन आएगा, उसको जांच करने के बाद जो है इन अधिकारियों को यह फैसला लेना है कि इस शिक्षक का जो अभ्यावेदन है वह सही है या नहीं है। अगर सही है तो ओके और फेवरेबल कंसिडरेशन रखा जाएगा, और अगर नहीं है तो नॉट ओके करके जो है यहाँ पर सेव करके जो है यहाँ पर सबमिट कर देना है। ये है यहाँ पर आपका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट जो है, जिन शिक्षकों का जो है यहाँ पर ओके और फेवरेबल कंसिडरेशन अंकित किया गया है उनका जो है डाटा संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के ई शिक्षा कोश पोर्टल के लॉगिन आईडी में चरणवार
एवं श्रेणीवार विद्यालय आवंटन हेतु प्रदर्शित हो जाएगा। अब देखिए जो तीसरे चरण में ये जो 16 पदाधिकारी हैं, अगर किसी शिक्षक हैं, मान लीजिए शिक्षक एक्स हैं, इनका जो है ओके कर दिया गया कि इनका जो अभ्यावेदन है सही है, तो अब इनका जो है डाटा वह उनके जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जाएगा और उनका जो है लॉगिन आईडी से जो जब वो इस शिक्षक को उस पोर्टल को खोलेंगे तो उनमें इस शिक्षक का डाटा दिखेगा। अब जो इस शिक्षक ने जो 10 विकल्प दिया है, चाहे वह नगर निकाय हो या फिर पंचायत हो, वह 10 के 10 विकल्प को देखा जाएगा और जो इन्होंने विकल्प दिया है उसमें अगर किसी विद्यालय में यहाँ पर जो है रिक्तियाँ हैं, वैकेंसी है, तो यहाँ पर इनको स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। अगर रिक्ति नहीं है तो इनका स्कूल आवंटित नहीं होगा और इनका स्थानांतरण नहीं होगा। ये यहाँ पर हो गया आपका चौथा पॉइंट हो गया। मैं आपको मुख्य बातें ही बता रहा हूँ क्योंकि अगर पूरा लेटर को पढ़िएगा तो 2-3 घंटे लग जाएगा, इसीलिए जो जो पॉइंट है मैं उसको क्लियर करूँ। तो चौथा पॉइंट यही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जिनका जो ये अधिकारियों द्वारा ओके कर दिया जाएगा, उनका जो है स्कूल आवंटन किया जाएगा। अगर उनका जो है जो अप्लाई किया है उसमें अगर वैकेंसी है तो उनको मिल जाएगा और वैकेंसी अगर नहीं है तो उनका स्थानांतरण यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर क्लियरली जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अपने लॉगिन में प्रदर्शित सभी आवेदनों पर एक निर्धारित समय अवधि पर कार्रवाई करना है। और यहाँ पर देखिए नो वैकेंसी का भी लिखा हुआ है। रिक्त उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में उक्त पंचायत नगर निकाय के समक्ष नो वैकेंसी प्रदर्शित होगा जहाँ स्थानांतरण पदस्थापन नहीं किया जा सकेगा। अगला पॉइंट है जो 5वां पॉइंट है इसमें, अब जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी ने यहाँ पर आवंटित कर दिया। अब ये डाटा जो है यदि किसी शिक्षक द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन हेतु एक से अधिक जिला के लिए, अब मान लीजिए तो 10 विकल्प दिया गया है, उसमें अलग अलग जिला दिया गया है, तो इसको आरोही क्रम में चेक किया जाएगा। पहले ए वाले जो डिस्ट्रिक्ट के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वह जो विकल्प दिया गया है वहाँ पर देखेंगे, अगर वहाँ पर वैकेंसी है तो ठीक, वैकेंसी नहीं है तो फिर ये नेक्स्ट जिला में उसको जो है ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पर ट्रांसफ़र एप्लीकेशन यानी कि चेंज ऑफ डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक करके जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दूसरे जिला में भेज दिया जाएगा। और यह कब तक चलेगा? तब तक चलेगा जब तक कि या तो स्थानांतरण का जो है आवंटित नहीं हो जाता है विद्यालय, और या तो 10 का 10 विकल्प चेक नहीं हो जाता है। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। ये आपका 5वां पॉइंट है। संबंधित शिक्षक द्वारा दिए गए सभी विकल्पों में रिक्ति उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में स्थानांतरण पदस्थापन नहीं किया जाए। अगर 10 के 10 विकल्प में अगर रिक्ति नहीं है, वैकेंसी नहीं है, तो स्थानांतरण या पदस्थापन नहीं होगा। ये आपका 5वां पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट हो गया, जिला से होने के बाद जो है सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ओके एवं फेवरेबल कंसिडरेशन श्रेणी के अभ्यावेदनों के संबंध में की गई कार्रवाई के उपरांत सभी अभ्यावेदन जो है वो प्राथमिक शिक्षा निदेशक के लॉगिन आईडी में प्रदर्शित हो जाएगा। अब जो है जिला द्वारा जो है ये सभी डाटा किसको भेजा जाएगा? वो प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पास सूची जाएगी जिसमें ओके, फेवरेबल कंसिडरेशन और नॉट ओके यानी तीनों लिस्ट जो है उनके पास जाएगा। अब ये हो गया आपका छठा पॉइंट कि उनके पास ये लिस्ट जाना है, अभ्यावेदन जाना है। उसके बाद 7वां पॉइंट क्या है कि उनके द्वारा फिर जो है विभागीय स्थापना समिति द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत दोनों, अब जो स्थानांतरण के लिए जो एक स्थापना समिति का गठन किया गया है उनके द्वारा इसकी जांच की जाएगी। अभ्यावेदनों के संबंध में जिला द्वारा की गई अनुशंसा, जो जिला ने भेजा है, किए गए आवेदनों की सूची के आधार पर सम्यक विचारोपरांत स्थानांतरण पदस्थापन के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। अब जो ये समिति बनाई गई है वह जिला द्वारा भेजे गए अनुशंसाओं पर जो है विचार करेगा और फिर निर्णय लेगा और तत्पश्चात समिति की कार्रवाई ही इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। अब जिला ने भेज दिया, फिर यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जो समिति बनाई गई है उनके द्वारा इस पर फैसला लिया जाएगा और उनके द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वही ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। ये हो गया आपका 7वां पॉइंट। अब 8वां पॉइंट, जब जिन शिक्षकों का स्थानांतरण के लिए हो जाएगा उसमें क्या क्या है। अगर अंतर जिला स्थानांतरण के लिए अप्लाई किया गया है तो ऐसे मामले में संबंधित शिक्षक के स्थानांतरित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पदस्थापन आदेश निर्गत किया जाएगा। ये अंतर जिला वालों के लिए है। ऐसे शिक्षक उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विरमण आदेश प्राप्त कर नव पदस्थापित विद्यालय में अपना योगदान समर्पित करेंगे।
इसके अलावा संबंधित जिला द्वारा स्थानांतरित शिक्षक एवं शिक्षिका का पदस्थापन आदेश एक कार्य दिवस के अंदर ई शिक्षा कोष के माध्यम से निर्गत कर दिया जाएगा और जो भी शिक्षक हैं उनको 7 दिनों के अंदर ही योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। अभी देखिए ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो इस पत्र में है, और कौन सी चीज़ जो पत्र में नहीं है वह भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं। विरमित करने के लिए पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित शिक्षक जिला प्रमंडल संवर्ग के विहित वेतनमान के शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, विशेष शिक्षक, साथ ही यदि कोई शिक्षक जिसके विरुद्ध जो मैंने आपको पहले बताया कि किसी तरह की कार्रवाई है वो सब चीज़ों की भी जांच कर लेना है। इसके अलावा अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में वरीयता का निर्धारण नए जिले में योगदान की तिथि से किया जाएगा और जिले के अंदर अगर स्थानांतरित होने वाले शिक्षक शिक्षिका के लिए स्थानांतरण आदेश संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा एक कार्य दिवस के अंदर ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से निर्गत किया जाएगा। साथ ही आरोप एवं बकाया आदि की भी जांच कर लिया जाएगा। ये जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। 9वां पॉइंट क्या है इसमें कि संबंधित जिला जहां शिक्षक का पदस्थापन हुआ है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थानांतरण पदस्थापन आदेश अपने लॉगिन आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल से डाउनलोड कर हस्ताक्षर के उपरांत स्थानांतरण पदस्थापन आदेश को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर पुनः अपलोड करेंगे। यानी ये काम भी जो है आपके स्थानांतरण के बाद जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ही किया जाना है। और एक 10वां पॉइंट भी सेम ही है, ये प्रधानाध्यापक के लिए। साथ ही प्रधानाध्यापक संबंधित शिक्षक के योगदान पर पत्र पर हस्ताक्षर अंकित करते हुए इसे स्कैन कर अपलोड करेंगे। जो इस नए विद्यालय में आपका पदस्थापन होगा उसमें जो है प्रधानाध्यापक को जो है आपका योगदान पत्र को अपलोड करना है, उसकी जानकारी 10। और यह स्थानांतरण जो है चूंकि यह जो है शिक्षक शिक्षिकाओं के अनुरोध पर किया जा रहा है इसलिए कोई यात्रा भत्ता यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। अब ये वो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं जो इस पत्र में आदेश में दिया गया है, लेकिन जो मैं पॉइंट कह रहा हूँ कि क्या इसमें कमी रह गई, यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं इनमें मैक्सिमम 90% चीज़ें वो हैं जो पहले से ही आपको पता है। वो सभी चीज़ें, चाहे वो अधिकारियों की नियुक्ति हो, चाहे फिर इन शिक्षकों के जो है स्थानांतरण पे रोक हो, या फिर अलग अलग चरणों में शिक्षकों, ये तो बहुत दिनों से मामला चल रहा है। जो इसमें नहीं है वो है यहाँ पर टाइमलाइन। कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि इस तारीख तक जो है इस चरण के शिक्षकों का स्थानांतरण हो जाएगा। और यही मांग शिक्षक कर रहे हैं कि भैया शिक्षा विभाग लगातार डेट देता है, तारीख पर तारीख देता है, पहले दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, अभी मार्च की बात हो रही थी, लेकिन फिर से जो आदेश आया इसमें कहीं भी डेट नहीं लिखा गया कि इस तारीख तक जो है शिक्षकों का स्थानांतरण कर लिया जाएगा। कुल मिलाकर गोल मोल बातें लिख दी गई है, जो पुरानी बातें हैं उसी को इसमें फिर से लिख दिया गया है, लेकिन कहीं भी एक डेडलाइन नहीं लिखा गया है। जो ACS एस सिद्धार्थ हर इंटरव्यू में करते हैं कि मार्च तक कर दिया जाएगा, लेकिन अगर मार्च तक कर दिया जाएगा तो भैया इस लेटर में आपको जिक्र करना था कि प्रथम चरण के शिक्षक का इस तारीख तक कर देंगे, दूसरे चरण का इस तारीख तक और तीसरे चरण का इस तारीख तक। लेकिन इस पत्र में कहीं भी यह डेट नहीं लिखा हुआ है कि कब तक इस शिक्षकों का जो है स्थानांतरण होगा। इसको लेकर जो है शिक्षक नाराज है। और अभी पत्र आए हुए आधे घंटे 1 घंटे हुआ, उसी में हमको बहुत सारा कमेंट भी मिल चुका है। तो जितने भी शिक्षक हैं उनका ये जो ट्रांसफ़र आदेश को लेकर क्या राय है और इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या सुझाव है। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और आपकी जो भी मांग होगी हम लगातार उठाते रहते हैं। लेकिन आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।